आज कई कांग्रेस के बड़े नेताओं ने यहाँ पर कांग्रेस बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है और उसी को लेकर के हमारे संवाददाता बीजेपी कार्यालय से पंचौली हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंचौली, देखिए यहाँ पर आज कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के नाम हैं जिन्होंने आज बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है, जिनमें अगर एक बड़े नाम की बात की जाए तो उनमें एक जयपुर की पूर्व मेयर भी शामिल हैं, ज्योति खंडेलवाल। उन्होंने भी भाजपा की सदस्यता यहाँ पर ग्रहण की है। तो कांग्रेस खेमे में बड़ी हलचल भी देखने को मिली होगी इस दौरान, क्योंकि कांग्रेस को एक बड़ा झटका ये लगा है। क्या कुछ अभी का अपडेट है? मैं बीजेपी के मीडिया सेंटर में हूं, जहां पर यहां पर जो कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं और कांग्रेस से मेयर रही है ज्योति खंडेलवाल समेत जो कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष हैं जितेंद्र सिंह जी, वो फिलहाल मेरे साथ हैं। आपने आज ज्वाइन की है बीजेपी, क्या किस तरह से रहा सब कुछ, क्या कहना चाहेंगे? पूरे विश्व की महानतम विशाल राजनीतिक विचारधारा को सम्मिलित किए हुए भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बना हूं। उसके लिए पूरे कांग्रेस में कहां सेवा दल में किस पद पे थे? सेवा दल में ब्लॉक अध्यक्ष था और पंचायत समिति सदस्य था। पूरे सीकर जिले में सेकंड पोजीशन रही थी। मार्जिन की 1151 मतों से विजय हासिल करके आया था। तो आगे क्या रहने वाला है? आगे लक्ष्मणगढ़ विधानसभा से कमल का फूल खिलेगा, सुभाष जी महरिया विधायक बनेंगे और राजस्थान में भाजपा की सरकार बनेगी। तो देखिए यहीं पर हैं जो पूर्व महापौर रही हैं ज्योति खंडेलवाल, वो भी उन्होंने भी बीजेपी का दामन थामा है और एक बार उनसे बात करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार बीजेपी का कुनबा बढ़ता नजर आ रहा है और बीजेपी में जो संख्या है वो, क्योंकि अभी चुनाव है और अभी प्रत्याशियों की जो लिस्ट है वो भी आनी है, तो ऐसे में ये जो मुकाबला है दिलचस्प होता नजर आ रहा है कि जिस तरह से बीजेपी में लगातार जो कांग्रेस से जो नाराज चल रहे हैं नेता, उनकी एंट्री हो रही है और वो लगातार यहाँ पर पहुंचे हैं। एक बार बात करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए ज्योति खंडेलवाल से बात कर रहे हैं हम। काम किया, लगातार काम किया। मैंने आज से नहीं किया, मैंने एज ए मेयर भी जब थी तब भी मैंने पार्टी की मजबूती के लिए लगातार काम किया और मैं पिछले 10 सालों से भी, अगर आप लगातार मेयर से हटने के बाद भी देखेंगे तो पार्टी की मजबूती के लिए लगातार काम करती रही। लेकिन अगर आप बार बार उपेक्षा करेंगे, कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं होगी, तो ऐसे में निश्चित रूप से तकलीफ होती है। बीजेपी में शामिल हुए, आप बहुत बधाई, सचिन पायलट के गुट के थे, क्या कारण है सचिन पायलट को तरजीह नहीं मिली तो उनके सभी समर्थक अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं? देखिए, मैं उनके समर्थक नहीं, मैं पार्टी के कार्यकर्ता, एक कार्यकर्ता जो पीड़ित है, जिसकी सुनवाई नहीं हो रही, जिसे लगातार उपेक्षा का शिकार होना पड़ रहा है और एक कमजोर नेतृत्व की वजह से दिशाहीन होती हुई पार्टी को छोड़ करके जो है वो मैंने एक ऐसी पार्टी का दामन थामा है जिसकी एक तय दिशा है, तय नेतृत्व है। आखिरी सवाल मैं ये करना चाह रहा हूँ, क्या किशन पोल से बीजेपी आपको चुनाव मैदान में मैं अब बीजेपी के परिवार का सदस्य बन चुकी हूँ। जो यहाँ के नेतृत्व जो मुझे जिम्मेदारी देंगे, मैं उस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाऊंगी। देखिए ज्योति खंडेलवाल जी हमारे साथ लाइव है। ज्योति जी, पहले तो आपको बताइए और क्या कुछ अब रहने वाला है, किस तरह से बीजेपी के साथ मिलकर? देखिए, मैंने इस परिवार का हिस्सा मैं बन चुकी हूँ और अब पार्टी नेतृत्व को, परिवार के नेतृत्व को तय करना है कि उन्हें मेरी क्षमताओं का किस तरीके से उपयोग करना है, मेरी काबिलियत का किस तरीके से उपयोग करना है और पार्टी मुझे जो भी जिम्मेदारी देगी उसको मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कन्विंस हुए। आप बीजेपी की तरफ आने के लिए कन्विंस कैसे? देखिए, मैं कन्विंस, क्योंकि मैं लगातार जो देख रही थी पार्टी में कि कार्यकर्ता का जो है, जो पार्टी के लिए समर्पित रूप से काम करता है, निष्ठा और ईमानदारी से काम करता है, उसकी उपेक्षा होती है। दूसरी तरफ यहाँ पे देखने में आता है कि मजबूत नेतृत्व है, जो कि एक दिशा तय है, जिसमें देश को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है, उसके नेतृत्व में मुझे एज ए कार्यकर्ता काम करने का मौका मिलेगा तो मैं और ज्यादा निष्ठा और ईमानदारी से यहाँ पर अपनी काबिलियत को उपयोग में करते हुए काम करते। किशन पोल की सीट अभी होल्ड है बीजेपी की तरफ से, तो आप माना जाए कि आप जीत वो सीट? देखिए, मैं इस परिवार की सदस्य हूँ, मेरी क्षमताएं हैं जो पूरे सबको पता है, क्योंकि मैंने एज ए मेयर काम किया है जहां पर जयपुर में, तो इसलिए मेरी क्षमताओं के बारे में आकलन पार्टी नेतृत्व बहुत आसानी से कर सकता है। वो जो मुझे जिम्मेदारी मेरी क्षमताओं के अनुरूप देगा, मैं उसे